को कभी तुम घटा नहीं सकते हो। जो पैगंबर ने कहा था, आज अमीर मुआविया की अगर तौहीन की जा रही है तो आप क्या सोच रहे हैं? आपके ऐलान करने से अमीर मुआविया का मकाम घट जाएगा? नहीं, 1400 साल पहले पैगंबर ने ऐलान फरमाया था, असाबी कन्नजो बैती में तदे तुम्हें तदे तुम, मेरे साहबा आसमान के सितारों की तरह हैं, तुम जिनका दामन पकड़ोगे राय हिदायत। तो अमीर बस एक वाकया सुन लीजिए और अपनी बात मुकम्मल कर लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हमें यह मैसेज दिया जाता है, जो कुछ मांगो अल्लाह से मांगो। और हमारा अकीदा भी यही है कि हकीकी मालिक, हकीकी नासिर अगर कोई है तो अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने जिन जिन चीजों को अपना महबूब बना लिया और उन्हें इख्तियार दे दिया, जैसे पैगंबर ने कहा वल्लाहु यूती वला कासिम, कि सारे खजानों का मालिक अल्लाह है, लेकिन अगर बांटने वाली कोई जात है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर आज हमारे दरमियान यह आम किया जाता है, जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के आगे अपनी फरियाद रखो। मैं बताना चाहता हूं, मैं भी उम्रा करने गया था, मक्का पहुंचा और मैंने खाने काबा का तवाफ करने के बाद मताफ के करीब खड़े होकर मैंने देखा कि आलम यह है कि बाहर के तो बाहर के लोग, जो मकामी मक्के के लोग हैं, मर्द हो या औरत हो, आलम यह है कि कोई गिलाफे काबा को पकड़ के रो रहा है, मदद मांग रहा है। काबा काबा कोई काबे से चिमट कर रो रहा और मदद मांग रहा है। काबा क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काबा पत्थरों से बनाया हुआ एक घर है। मैं आपसे अगर पूछूं काबा क्या खुदा है तो आपका जवाब होगा नहीं मौलाना, काबा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा का घर जरूर है। अल्लाह अकबर। मैंने वहां ये मंजर देखा कि कोई गिलाफे काबा से पकड़, गिलाफे काबा को पकड़ के मदद मांग रहा है, कोई जो खाने काबा की दीवारों से चिमट कर मदद मांग रहा है। मैंने सवाल किया, ए लोगों सुनाल में तस्वुर में सवाल किया है, एक गिलाफे काबा पकड़कर मदद मांगने वालों, एक काबे की दीवार को पकड़कर मदद मांगने वालों, क्या गिलाफे काबा खुदा है? क्या काबे की दीवार खुदा है जो मदद मांग रहे हो? तो उन लोगों ने आलम तस्वुर में जवाब दिया, नादान मौलवी, यकीनन गिलाफे काबा खुदा नहीं है, काबे की दीवार खुदा नहीं है, लेकिन काबा खुदा का महबूब घर है। अगर हम काबे से और गिलाफे काबा पकड़कर कोई दुआ मांग रहे हैं या मदद मांग रहे हैं और हमारी मदद होती है तो यकीनन काबे से मदद मांगना, गिलाफे काबा पकड़कर मदद मांगना, हकीकत में खुदा से मदद मांगना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने जिन चीजों को इख्तियार बख्शा है, जो अल्लाह के महबूब हैं, अगर आज हम उनके आस्थानों पर हाजिर होकर अपनी हाजतें, अपनी मुराद मांगते हैं और हमारी मुराद पूरी होती है, कोई अजमेर की दरगाह पर हाजिर होकर, कोई गलियर की दरगाह पर हाजिर होकर, कोई मुस्तफा की दरबार में हाजिर होकर अगर मदद मांगता है और जाने वाले की जाने वाले को मदद मिलती है तो यकीनन उनका मदद मिलना या उनका मदद देना हकीकत में खुदा ही का मदद देना है। तो अल्लाह ने जिन जिन चीजों को महबूब बना लिया वो कल भी लाजवाब थी, आज भी लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब होंगे। आपको ये पैगाम देकर ए चिश्ती नगर के मुसलमानों, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्र, हमने मुस्तफ़ा के मकाम को बुलंद किया है। यकीनन हम मुस्तफ़ा को अपनी औलाद से ज्यादा चाहते हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा चाहते हैं, अपने भाई बहन से ज्यादा चाहते हैं,
यकीनन हमारे दिलों में मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत का दावा कब साबित होगा? जब साबित होगा जब लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर हम अमल कर लेंगे। जब हम इस आयत पर अमल कर लेंगे तो हमारी यहाँ की भी जिंदगी कामयाब होगी और मैदान महशर में भी हम कामयाब होते हुए। दुआ है रब्बे कदीर से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दी अदा कभी यूरोप के कलीसियाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और या रसूल अल्लाह तल न सकते थे जो जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।